अमित शाह से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। पटना में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। प्रत्याशी उतारने के बाद पटना में ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। अमित शाह के 3 दिवसीय बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है, आपको बता दें। और इससे पहले चिराग पासवान से मिले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कल मुलाकात हुई थी। कहा जा रहा है कि ये 3 दिन का बिहार दौरा कहीं ना कहीं जो पैच थे एनडीए में उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और अमित शाह से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। ये जानकारी आपको दे रहे, जहां प्रत्याशी उतारने के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आप कह सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सीटों का बंटवारा ज़रूर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति थी वो नज़र आ रही थी। और ऐसे में नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है, चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई है। और उससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरा आप देखिए मैनेजमेंट है एनडीए में किस तरीके से आगे जाएगा, इसको खुद गृह मंत्री ही देख रहे हैं। और जब पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस दौरान 3 दिन के दौरे पर रहे। यहाँ कई जनसभाएँ हुई, मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स ना सिर्फ जो घटक दल साथ में उनके साथ, बल्कि अपने भी बीजेपी की अगर आप बात करें तो उनकी भी अपनी मीटिंग हुई लगातार। कई अगर आप देखें इस पूरे यहाँ पर जब से सीट का ऐलान हुआ था तब से थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर नज़र आ रही थी। और ऐसे में चिराग पासवान वो चेहरा जिन पर नज़र लगातार बनी हुई थी। और ऐसे में जब सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद मिलने पहुँचे हैं, और जब मिलने पहुँचे तो ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण रही, ये भी कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात हुई है। और आपको ये भी बता दें कि 3 दिन के दौरे पर रहे, इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। इसके अलावा जो नीतीश कुमार से मुलाकात है वो भी हुई है। और कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश भी कि ज़रूर नामांकन जो है वो भी हो चुके हैं तमाम सीटों पर जो पहले फेज़ के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्थिति रही वो काफ़ी महत्वपूर्ण। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, हम मिलकर मजबूत हो रहे हैं, पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करूंगा। महागठबंधन पर चिराग ने निशाना भी साधा है। 90 के दशक से ज़्यादा समय पलायन, 90 के दशक में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, ये भी कहा चिराग पासवान ने। एनडीए गठबंधन के साथ महागठबंधन में सिर्फ टवल है, हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे, ये भी चिराग पासवान कह रहे हैं। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं। और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ टव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कन्फ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज़ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ भी मुलाकात। और शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर। शैलेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं जब अमित शाह पहुंचे थे तो ये तो तय था कि 3 दिन के दौरे में काफी बड़े फैसले हो सकते हैं। और मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई, मुलाकात चिराग पासवान से भी हुई। और जब मुलाकात हुई तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और एनडीए में जो भी पैचेस थे वो कम से कम अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है एनडीए में।
ये बिल्कुल एनडीए में सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी कई स्थानों पे जो प्रत्याशी हैं, जो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोग सामने आ गए हैं। अभी अभी भागलपुर से खबर आई है कि वहाँ की जो बीजेपी की नेता हैं, उपमेयर रही हैं, वो प्रीति शेखर, वो भी चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। यानी कि जगह जगह से खबरें आ रही, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी के नेता उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। और ये तो एक फ्रंट हुआ। दूसरा फ्रंट ये है कि जिस तरह से जो गठबंधन है, गठबंधन में कोई गांठ न रहे, ये विशेष तौर पर यह प्रयास किया गया। और साफ तौर पर चिराग पासवान आज मिलने गए थे, वहाँ आज से निकले तो उन्होंने क्या कहा आपने सुना भी। दूसरी बात यह है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान के जो कहीं दल के नेता हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं और वो 100 की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव यानी राज्य का चुनाव है, और इसमें स्थानीय मुद्दों का अलग अहमियत होती है। यानी जगह जगह कहें कि सीट वाइज कैंडिडेट का अलग अलग जो चुनने का पैमाना है वो होता है। और इन सब के बीच में जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक 9 सीटें थी, अब 10वीं सीट आ गई है कि 10 सीटों पर जो है दो दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं, यानी फ्रेंडली फाइट है। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक कहा कि दलित को लेकर, दलित अब दबेगा नहीं, डरेगा नहीं, एक ट्वीट कर दिया है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो जो है बिल्कुल अपने ये स्टैंड पर कायम है। दूसरी बात उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कही है, जो महागठबंधन के नेता हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब सब जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी जो उसके मुखिया हैं, मुखिया का मतलब तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर उन्होंने अपनी गेंद जो है तेजस्वी के पाले में डाल दी है। यानी अभी सब पूरी सिर्फ टोबल है, वो एनडीए नहीं अब महागठबंधन में चल